गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण खंड के अंतर्गत जो प्रकरण आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह है विराम चिन्ह। सबसे पहले हम विराम चिन्ह की परिभाषा को जानेंगे और यह जानेंगे कि इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं। तो आइए देखते हैं कि भाषा के लिखित रूप में रुकने अथवा विराम के लिए कुछ संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा की अभिव्यक्ति में स्पष्टता आती है और कथन प्रभावपूर्ण बन जाता है। अनेक स्थानों पर इनके प्रयोग से बात का अर्थ बदल जाता है। जैसे अब देखिए, यहाँ पे दो वाक्य दिए हुए हैं, रोको मत जाने दो, और यहाँ पे भी रोको मत जाने दो। अब इन दोनों में सिर्फ ये जो विराम चिन्ह है, कौन से वाला विराम चिन्ह है, ये है अल्प विराम। इसका प्रयोग करने के कारण ही इसका जो अर्थ है वह अलग अलग हो गया है। जैसे पहला है, अब जहाँ पे ये अल्प विराम चिन्ह हुआ है, लिखा हुआ है, वहाँ पे हमें थोड़ा सा विराम देना है। जैसे ये पहला वाक्य है तो हमें इसको इस तरह से पढ़ेंगे, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। यानी कि इसका रोकने का निषेध किया गया है। इसमें क्या कहा गया कि रोकने के लिए मना किया गया। ये कहा गया कि जो जा रहा है उसे जाने दो, उसे रोको मत। अच्छा, जो दूसरा वाक्य देखें, अब यहाँ पे हम यहाँ पे विराम लेंगे तो यहाँ पे है रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। इसका अर्थ हो गया कि इसे रोक लो, इसे जाने मत दो। तो सिर्फ यानी कि यहाँ पे लिखा है कि जाने देने का निषेध, कि जाने नहीं देना है किसी को। तो सिर्फ एक अल्प विराम के प्रयोग करने से इन दोनों वाक्यों में, इन वाक्यों में जो शब्द एक समान है लेकिन फिर भी इनके अर्थ में अंतर आ गया है। तो उपयुक्त स्थान पर ही विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा उनका अर्थ बदल जाता है। अब हम विराम चिन्हों के भेद के विषय में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम कुछ विराम चिन्हों को देखेंगे। सबसे पहले पूर्ण विराम का चिन्ह ये होता है, अर्ध विराम का चिन्ह ये होता है, उसके बाद ये अल्प विराम का चिन्ह होता है, ये प्रश्न सूचक चिन्ह होता है, और विस्मय सूचक या संबोधक का चिन्ह इस तरह से बनाया जाता है। उस प्रकार से योजक या विभाजक का चिन्ह ये होता है। निर्देशक या इसे इंग्लिश में डैश भी कहते हैं, उसका चिन्ह ये होता है। ये जो निर्देशक का चिन्ह होता है और जो योजक का चिन्ह होता है, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है कि ये जो निर्देशक का चिन्ह होता है ये इससे योजक वाले चिन्ह से बड़ा होता है। अवतरण या उद्धरण चिन्ह इस तरह से लगाते हैं। कोष्टक चिन्ह, ये तीन तरह के कोष्टक होते हैं, दीर्घ कोष्टक, मध्यम कोष्टक और लघु कोष्टक। हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह, ये इस तरह से लगाया जाता है, तीन तरह से। संक्षेप सूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह इस तरह से लगाया जाता है। अब हम इनको आपको इन सभी विराम चिन्हों का प्रयोग किस तरह से किया जाता है इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे पूर्ण विराम के बारे में। पूर्ण विराम का चिन्ह होता है ये। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग सरल, मिश्र और संयुक्त सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक और विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर किया जाता है। यानी कि सभी प्रकार के वाक्यों में इनका प्रयोग किया जाता है, अंत में किया जाता है, जब कोई वाक्य पूरा हो जाता है उसके अंत में। लेकिन प्रश्न सूचक और विस्मयादि बोधक जो वाक्य होते हैं उनमें इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रश्न सूचक वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, विस्मयादि बोधक वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये यहाँ पे सेंटेंस, जैसे यहाँ पे वाक्य है मोहन स्कूल जाता है, तो ये यहाँ पे वाक्य के अंत में हमने पूर्ण विराम चिन्ह को लगा दिया। इसी तरह से इस उदाहरण में। उसके बाद दूसरा हम देखेंगे अर्ध विराम चिन्ह। ऊपर बिंदी और नीचे इस तरह से कोमा होता है, इसे कहते हैं अर्ध विराम चिन्ह। पूर्ण विराम से कम देर ठहरने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग कुछ सीमित स्थितियों में ही होता है। जैसे अब देखिए, ये उदाहरण देखिए यहाँ पे कि किसी नियम के बाद में आने वाले उदाहरण सूचक, जैसे शब्द के पूर्व स्त्रियों के नाम के साथ बहुधा देवी शब्द आता है, जैसे सरला देवी। दूसरा है
समानाधिकार वाक्यों के बीच में, जैसे भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का शंख महात्मा गांधी ने फूंका। अब ये देखिए यहाँ पे अभी हम एक वाक्य को पूरा नहीं करें, लेकिन थोड़ा सा विराम दे रहे हैं, थोड़ा सा वहाँ पे रुक रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग लगाया है। यहाँ पर हमने अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया है। इसी तरह से हमने यहाँ पे अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया है। और इसी तरह से इस उदाहरण में देखिए, यहाँ पर हमने अर्धविराम चिन्ह का कहाँ प्रयोग किया है, यहाँ पर हमने प्रयोग किया है। अब अल्प विराम चिन्ह को देखेंगे हम। अल्प विराम चिन्ह का चिन्ह ये होता है, और अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के मध्य में अर्धविराम से कम समय रुकने के लिए होता है। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग अधिक होता है। इसका निम्नलिखित स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। वाक्य में समान पदी शब्दों को पृथक करने के लिए, जैसे देवदत्त अपनी भूमि, संपत्ति, प्रतिष्ठा और मान मर्यादा सभी कुछ खो बैठा, तो यहाँ पर हमने अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया है। दूसरा है हाँ या नहीं के पश्चात, जैसे हाँ फोड़ सकता हूँ, अणु क्या है जो इतनी शक्ति छिपाए रहता है, तो यहाँ पे हमने हाँ के बाद और अणु के बाद और यहाँ पर नहीं के बाद अल्पविराम का प्रयोग किया है। मध्य में किसी वाक्यांश वाक्य को अलग करने के लिए विज्ञान का पाठ्यक्रम बदल जाने से मैं समझता हूँ इस वर्ष हाई स्कूल का परीक्षाफल अच्छा नहीं रहेगा, तो यहाँ पर अर्धविराम से भी जब कम समय के लिए रुकना होता है तब हम अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं।